तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को चैप्टर नंबर 3 भौतिक विज्ञान पढ़ाने चले रहा हूँ। जो चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल लिखते हैं लेकिन पोटेंशियल पढ़ते हैं। वैद्युत विभव होता क्या है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है, उसके विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए यानी चलाने के लिए जो विभव उत्पन्न करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विभव जो अनंत से खींच के लाएंगे विभव, उसका ऊर्जा देखेंगे, उसका वेग देखेंगे। ठीक है। इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। विभव के प्रकार, विभव का क्या कार्य है, विभव का कितने स्वरूप है, कैसे उसका चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, ऊर्जा, कार्य क्या होता है, इसमें वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। आप लोग का जो हेडिंग है, हेडिंग का नाम भी वैद्युत विभव है। हेडिंग का नाम भी क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव होता क्या है, इसको अंग्रेजी में अभी बताए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वैद्युत विभव होता क्या है? ठीक है। तो इसका परिभाषा पहले बता दें। एकांक धन परीक्षण को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींच कर ले आने में जो कार्य करना पड़ता है और जिस बिंदु पे उसको लाया जाता है, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है और जिस बिंदु पे उस विभव को जिस बिंदु पर उस आवेश को लाया जाता है, कार्य और आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं जी? अनंत से ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य W करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। इसे कैपिटल V से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपको समझा देते हैं। कोई एक धन परीक्षण आवेश है प्लस Q नॉट, या कहाँ पे है? इन्फिनेटिव पे है। और यहाँ पे कोई एक आवेश प्लस Q है और इसका क्षेत्र यहाँ तक है। मान लेते हैं बिंदु A तक है। इस प्लस Q आवेश का क्षेत्र कहाँ तक है जी? बिंदु A तक है, यानी R दूरी तक है। R दूरी तक इसका चारों तरफ इसका क्षेत्र फैला है। इसका क्षमता है कि यह R दूरी तक या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, दो ही बात होगा कोई। लेकिन यह दो कंडीशन में इसके पास माइनस आएगा तो आकर्षित करेगा
अब प्लस आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा। अब जब धन परीक्षण आवेश को अनंत से, धन परीक्षण आवेश से बाहर की ओर बल लगाएगा, अनंत से इसको खींच के कहाँ लाना है, बिंदु ए तक। तो अनंत से खींच के बिंदु ए तक लाएंगे तो डब्लू कार्य मान लेते हैं करना पड़ता है। और यही आवेश, अब डब्लू कार्य करना जिस बिंदु पे रखते हैं उसी बिंदु पर इस आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। तो जो आवेश को खींच के लाए हैं अनंत से, वैद्युत विभव भी इक्वल टू अनंत से खींच के लाए तो कितना कार्य हुआ है जी, डब्लू। किसको लाए हैं, क्यू नॉट को। यही आपका क्या हो गया, फार्मूला। मात्रक इसका लिख देते हैं, मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। बीमा आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, इसका बीमा निकाल देते हैं। तो जूल, जूल किसका मात्रक है जी, कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो जूल को तोड़ेंगे तो बल, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आपको रफ बता देते हैं, ये डब्लू है तो डब्लू बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक जो जूल है, यानी जो जूल है, जूल के बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो जो कार्य का मात्रक जूल है ये किसके बराबर होगा, न्यूटन, हिंदी में लिखते हैं न्यूटन मीटर, और कूलाम का कूलाम ही रहेगा, कूलाम। अब न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है जी, बल का। तो बल का बीमा आपको पढ़ाया गया है, mL T पे पावर -2, और मीटर का क्या होता है, एल होता है। कूलाम का मात्रक, कूलाम का बीमा, सॉरी मात्रक नहीं, कूलाम का बीमा 80। ठीक है, कूलाम को तोड़ेंगे तो 2 भागों में टूटेगा, ठीक है, और उसका बीमा जो होता है वह 80 होता है। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 11th में पढ़े हैं, mL² T पे पावर -2 बटा में TA। देखिए यहाँ पे एक T है, अब इसको ऊपर ले चलते हैं तो यह हो जाएगा mL², T ऊपर ले चलेंगे, T पे पावर -3 और A, यही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर सवाल इस पर, बहुत 2-3 न्यूमेरिकल है इस पर। अगला हेडिंग है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, इसको समझिए। एक कोई धन परीक्षण आवेश सभी बताए हैं, +Q0 यह अनंत पे है, और यहाँ पे कोई एक Q आवेश है। कंडीशन थोड़ा सा बदल दिए हैं, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा बदले हैं, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। आवेश कहाँ है जी, इन्फिनिटी पे इसको खींचकर। अब जो एक Q आवेश है इसका क्षेत्र यहाँ तक है मान लेते हैं, और जो अंतिम इसका पॉइंट है इस बिंदु को A मान लेते हैं, इसके थोड़े से और पास में क्या मान लेते हैं, B। ठीक है, इसका परिभाषा बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। अब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से खींच के बिंदु ए तक पहले लाया गया, तो बिंदु ए तक लाया गया तो बिंदु ए पर इसका विभव क्या हो जाएगा, VA होगा कि नहीं होगा जी, जहाँ पहले लाएंगे वहाँ पे विभव होगा VA। उसके बाद A बिंदु से हम खींच के कहाँ तक ला दिए, B तक, तो B का विभव क्या हो जाएगा, VB। तो इसमें अंतिम विभव कौन है, तो अंतिम देखिए पहले विभव ए पर उत्पन्न हुआ, उसके बाद बी पर, तो लास्ट में विभव किस पे उत्पन्न हुआ, VB पर, और बी पर अधिक विभव होगा। आप कहेंगे सर अधिक विभव क्यों होगा, ये ना है, क्योंकि बी पर अधिक विभव इसलिए होगा क्योंकि +Q0 आवेश को जितना ही हम इस +Q आवेश के, समझना, Q आवेश के पास में लाएंगे, जितना ही पास में लाएंगे उतना ही प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, और अधिक प्रतिकर्षण होने के कारण उसका विभव अधिक होगा। तो यहाँ पे अधिक वाले में से कम को घटाते हैं तो VB - VA। अब यहाँ से यहाँ तक खींच के लाए तो कुछ कार्य होगा कि नहीं होगा जी, W
और किसको खींच के लाए हैं? क्यू नॉट को। अब इसका परिभाषा हम आसान तरीके से आपको बता देते हैं। दो विभव के बीच के अंतर को, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। परिभाषा हम आपको ये बहुत आसान तरीके से लिखवा दिए। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। एक विभव या दोनों के बीच का अंतर का मतलब घटाना, और इसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। लिखिए इसको जल्दी से। अगला हेडिंग हम आपको बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु, अंडरलाइन करेंगे तभी पता चलेगा हेडिंग है। बिंदु आवेश को ठीक है ले जाने में किया गया कार्य तथा वेग। यह डेरिवेशन है एक लाइन का, बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन भी है। यह इतना बड़ा हेडिंग है जी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य तथा वेग निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे वी नो डैट। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत कभी कभी इंग्लिश भी यूज कर लेते हैं। वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? वैद्युत विभवांतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पीटी। हम जानते हैं कि वैद्युत विभवांतर से VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0। और ये भी जानते हैं कि VB माइनस VA को लिख सकते हैं डेल्टा V। क्लास 11th में पढ़ाया गया है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू W/Q0। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा Q0, समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए, जब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह, अब यहाँ पे अब आपको समझाते हैं यहाँ लिखने के बाद इतना। अब देखिए ये फिगर बनाए, सेम फिगर से हम समझाएंगे। ये प्लस Q आवेश है, कुछ दूरी पर या प्लस Q0 आवेश है। ये इन्फिनेटिव से इसको खींच के हम लाएंगे बिंदु या ए तक। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद बिंदु कहाँ तक लाएंगे? बी तक। अब ये बताइए, अनंत से इसको खींच के ए तक ला रहे हैं, उसके बाद बी तक ला रहे हैं, तो इनके बीच में क्या निकल गया जी? कार्य निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए एक फार्मूला आपका यह हो जाएगा, दिखाई दे रहा है जी? बोलो। निकल गया। अब वेग देखिए, इनफाइनाइट से बिंदु ए तक लाएंगे तो यह गति करेगा कि नहीं करेगा? आवेश। जब आवेश गति करेगा तो किस एनर्जी में होगा जी? काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। लिखेंगे जब आवेश जब प्लस Q0 आवेश अनंत से बिंदु ए तक लाते हैं तो वह गतिमान रहता है
रहता है, अतः उस क्षण क्यू नॉट का कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो के इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। यही फार्मूला होता है क्या। और आप जानते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना। तो आप लोग लिखेंगे के इक्वल टू डब्लू, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो इसको लिख सकते हैं डब्लू इक्वल टू 1/2 mv²। समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए। ये भी डब्लू है, ये भी डब्लू है। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1/2 mv², इसके बराबर में हो जाएगा डेल्टा भी क्यू नॉट, डेल्टा भी क्यू नॉट। या देखिए, यह भाग में इधर आएगा, गुणा में होगा, mv² इक्वल टू भाग में गुणा में आएगा 2 डेल्टा भी क्यू नॉट। या देखिए, गुणा में इधर आएगा, भाग में होगा v² इक्वल टू 2 डेल्टा भी क्यू नॉट बाई एम। स्क्वायर हटाएंगे, अंदर रूट आ जाएगा, v इक्वल टू अंदर रूट 2 डेल्टा भी क्यू नॉट बटा एम। इसका वेलोसिटी भी आ गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको हम संपूर्ण तीनों हेडिंग पढ़ा दिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आ गया, नोट करिए।